नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास होती है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है राधिका की, एक छोटी सी लड़की जो अपनी नानी से मिले संस्कारों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है। कैसे उसकी छोटी छोटी सीखें उसे एक महान समाज सेवी बना देती हैं और कैसे वो अपनी नानी के सपनों को साकार करती है। आइए इस अनोखी और दिल छू लेने वाली यात्रा में मेरे साथ चलिए। वह एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे दिल्ली की धुंध को चीर रही थीं। यमुना नदी के किनारे बसे पुराने शहर की गलियों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। अखबार वाले अपनी साइकिलों पर खबरों का बोझ लादे घूम रहे थे और मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कोलाहल में एक छोटी सी लड़की जिसका नाम राधिका था, अपनी नानी के साथ मंदिर जा रही थी। राधिका 10 साल की एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी। उसकी आंखें बड़ी और उत्सुक थीं और वो हर चीज में रुचि रखती थी। उसकी नानी, जिनका नाम जानकी था, एक शांत और धैर्यवान महिला थी। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा पर अनुभव की छाप थी और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। राधिका अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा उनके साथ रहना पसंद करती थी। मंदिर पहुंचकर राधिका और जानकी ने भगवान की पूजा की। राधिका ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, भगवान, मुझे एक अच्छी लड़की बनाओ और मुझे हमेशा सच बोलने की शक्ति दो। पूजा के बाद राधिका और जानकी मंदिर के बाहर बैठी। राधिका ने अपनी नानी से पूछा, नानी, भगवान क्या करते हैं? जानकी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सब कुछ करते हैं राधिका। वे हमें बनाते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं और वे हमें रास्ता दिखाते हैं। राधिका ने पूछा, लेकिन हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? जानकी ने कहा, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें अपने दिल से महसूस कर सकते हैं। उस दिन के बाद राधिका का मन भगवान के बारे में विचारों से भर गया। वो अक्सर अपनी नानी से भगवान के बारे में सवाल पूछती थी और जानकी हमेशा धैर्य से उसके सवालों का जवाब देती थी। राधिका को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि भगवान सिर्फ एक शक्ति नहीं है, बल्कि वे प्रेम, दया और न्याय का प्रतीक है। कुछ साल बीत गए। राधिका बड़ी हो गई और वो एक समझदार और जिम्मेदार लड़की बन गई। उसने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अभी भी बना हुआ था, वो अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोज सकती है। एक दिन राधिका अपनी नानी के साथ बैठी थी। उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ। मैं दुनिया में क्या बदलाव ला सकती हूँ। जानकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे खोजने की जरूरत है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और तुम्हें वो काम करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। राधिका ने अपनी नानी की बात पर ध्यान दिया। उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने उन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जिनमें उसे रुचि थी और उसने उन समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें वो हल करना चाहती थी। कुछ समय बाद राधिका को एक विचार आया। उसने देखा कि उसके शहर में बहुत सारे गरीब और बेघर लोग हैं। उसने फैसला किया कि वो उनकी मदद करना चाहती है। राधिका ने एक गैर सरकारी संगठन NGO शुरू किया जिसका नाम आशा था। आशा का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना था। राधिका ने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी और धीरे धीरे आशा एक सफल NGO बन गया। आशा के माध्यम से राधिका ने हजारों गरीब और बेघर लोगों की मदद की। उसने उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। राधिका को अपने काम से बहुत खुशी मिलती थी। उसे लगता था कि वह अपने जीवन का उद्देश्य खोज चुकी है। एक दिन राधिका को एक पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। उसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का पुरस्कार मिला। राधिका ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, मैं यह पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं उन सभी गरीब और बेघर लोगों को भी समर्पित करती हूँ जिनकी मैंने मदद की है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा करती रहूंगी। राधिका की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्षों बाद राधिका ने दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक स्कूल खोला। वह जानती थी कि शिक्षा ही गरीबी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। उस स्कूल में उसने गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। वह उन्हें न केवल किताबें पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में भी सिखाती थी। वह उन्हें सिखाती थी कि कैसे दयालु, ईमानदार और मेहनती बने। उसका स्कूल धीरे धीरे गांव में बदलाव का केंद्र बन गया। बच्चों ने पढ़ना लिखना सीखा और वे अपने परिवारों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने लगे। गांव में अपराध कम हो गया और लोगों में एकता और सहयोग की भावना बढ़ गई। राधिका ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था
और वो जानती थी कि वो दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। एक शाम राधिका अपनी नानी के साथ बैठी थी। उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। जानकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक महान काम करोगी। तुम एक दयालु और समझदार लड़की हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, नानी, यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे हमेशा सच बोलने, दूसरों की मदद करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जानकी ने कहा, नहीं राधिका, यह सब तुम्हारे अंदर था। मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया। अगले दिन जानकी का निधन हो गया। राधिका को बहुत दुख हुआ। वो अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी और वो उन्हें बहुत याद करती थी। लेकिन राधिका जानती थी कि उसकी नानी हमेशा उसके साथ रहेंगी। वो जानती थी कि उसकी नानी उसे स्वर्ग से देख रही हैं और वो उसे प्रोत्साहित कर रही हैं। राधिका ने अपनी नानी की याद में आशा और भी बड़ी बनाने का फैसला किया। उसने और अधिक गरीब और बेघर लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने और अधिक बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया। राधिका ने अपने जीवन को अपनी नानी के सपनों को पूरा करने में समर्पित कर दिया। उसने एक ऐसी दुनिया बनाने का फैसला किया जहां हर कोई खुश और स्वस्थ हो। और इस तरह राधिका की कहानी एक किंवदंती बन गई। उसकी कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जो दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। समय बीतता गया। राधिका बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। आखिरी सांस तक वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती रही। एक दिन राधिका अपने स्कूल में बैठी थी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गई। बच्चों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि राधिका अब नहीं रही। राधिका की मौत से सभी लोग दुखी थे। बच्चे रो रहे थे, शिक्षक रो रहे थे और गांव के लोग रो रहे थे। राधिका को दफनाया गया। उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पत्थर पर लिखा था, राधिका एक महान आत्मा। लेकिन राधिका की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। दिल्ली, जो कभी राधिका के सपनों का आरंभिक बिंदु था, अब उसकी विरासत का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी शहर की गलियों में, यमुना के किनारे और उन अनगिनत दिलों में गूंजती रही जिन्हें उसने छुआ था। एक युवा लड़का विक्रम, जो राधिका के स्कूल में पढ़ता था, उसकी कहानी से बहुत प्रेरित था। विक्रम एक गरीब परिवार से था, लेकिन राधिका ने उसे मुफ्त शिक्षा दी थी। उसने विक्रम को पढ़ना लिखना सिखाया और उसे जीवन के मूल्यों के बारे में भी सिखाया। वो उन्हें सिखाती थी कि कैसे दयालु, ईमानदार और मेहनती बने। विक्रम ने राधिका से वादा किया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गरीब लोगों का इलाज करेगा। राधिका की मौत के बाद विक्रम ने और भी मेहनत से पढ़ाई की। उसने डॉक्टर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। कई सालों बाद विक्रम एक डॉक्टर बन गया। उसने दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। उसने गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया और वो हमेशा उनके लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। विक्रम राधिका की तरह एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और गरीब लोगों का इलाज करना चाहते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। एक और लड़की, सलमा, जो राधिका के एनजीओ में काम करती थी, राधिका की कहानी से बहुत प्रेरित थी। सलमा एक अनाथ थी और राधिका ने उसे अपने एनजीओ में आश्रय दिया था। राधिका ने सलमा को खाना, कपड़े और शिक्षा दी। उसने सलमा को प्यार और सम्मान दिया। सलमा ने राधिका से वादा किया था कि वो बड़ी होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनेगी और गरीब लोगों की मदद करेगी। राधिका की मौत के बाद सलमा ने और भी मेहनत से काम किया। उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। कई सालों बाद सलमा एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसने दिल्ली के एक झुग्गी में काम करना शुरू कर दिया। उसने गरीब लोगों को भोजन, कपड़े और आश्रय दिया। उसने गरीब बच्चों को शिक्षा दी। सलमा राधिका की तरह एक किंवदंती बन गई। उसकी कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं और गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। इस तरह राधिका की विरासत दिल्ली में जारी रही। उसके सपने आज भी जीवित हैं। उसके सपने उन सभी लोगों को प्रेरित करते हैं जो दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। दिल्ली की गलियों में राधिका की कहानी एक अमर गीत बन गई। यह गीत उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो न्याय, दया और प्रेम की तलाश में है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हम सब इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं।
और यमुना नदी जो राधिका के जीवन की साक्षी थी, अब उसकी कहानी का प्रतीक बन गई। यमुना का पानी राधिका की तरह हमेशा बहता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हमेशा दूसरों की सेवा करता है। राधिका की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी कहानी एक दीपक की तरह अंधेरे में चमकती रहेगी, हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेगी और हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। और शायद एक दिन हम सब राधिका की तरह बन जाएंगे। हम सब अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देंगे। हम सब एक ऐसी दुनिया बनाने का फैसला करेंगे जहां हर कोई खुश और स्वस्थ हो। और उस दिन राधिका की कहानी पूरी हो जाएगी। उस दिन राधिका के सपने सच हो जाएंगे। दुनिया की आत्मा में राधिका की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी। उसकी कहानी एक अनंत प्रेम पत्र की तरह हमेशा लिखी रहेगी, हमेशा पढ़ी जाएगी और हमेशा साझा की जाएगी। दुनिया के हर बच्चे, हर बूढ़े और हर जवान के दिल में राधिका का नाम गर्व से गूंजेगा। उसका नाम एक प्रार्थना की तरह हमेशा सुना जाएगा, हमेशा महसूस किया जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। और जब सूरज दुनिया पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरेगा तो राधिका की आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके सपने, उसके कार्य और उसकी प्रेम कहानी हमेशा जीवित रहेगी। और इस तरह राधिका न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक आशा बन गई। वो एक ऐसी शक्ति बन गई जो पीढ़ियों से प्रेरित करती रही, हर किसी को अपने भीतर छिपे अच्छे को खोजने और उसे दुनिया में फैलाने के लिए प्रोत्साहित करती रही। उसकी कहानी दिल्ली की गलियों से शुरू होकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई और वो एक ऐसी मशाल बन गई जो हमेशा सच्चाई, दया और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। उसकी कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि उसकी विरासत हर उस व्यक्ति में जीवित है जो दूसरों की सेवा करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और जो एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करता है। राधिका की कहानी एक सतत प्रेरणा है, एक याद दिलाती है कि हम सब में दुनिया को बदलने की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी राधिका की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका सपना न केवल उसे बल्कि अनगिनत लोगों को एक नई राह दिखा गया। क्या हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दूसरों को मदद मिले? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर कहानी में एक सीख होती है।